Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 7th mathematics worksheet 6 and date is 13th October 2020 and topic of the worksheet is lines and angles. तो हम lines and angles आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स पहले सीख चुके हैं, उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट इज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? विच हैज़ नो साइज ओनली पोजीशन, यानी एक ऐसा डॉट जिसका कोई लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं होती, बस कोई साइज नहीं, वो सिर्फ पोजीशन बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है। देन कम्स लाइन, नो फिक्स मेजरमेंट, अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो लाइन जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, यानी उसे हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका कोई एंड नहीं होता। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय 2 कैपिटल लेटर और अ स्मॉल लेटर। जैसे हमें लाइन है, हमें एक्स वाई दिया हुआ है, तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्स वाई, और इस पे हम ये 2 एरोज वाला सिंबल बना देंगे। तो ये बन गया हमारा लाइन का सिंबल। देन कम्स लाइन सेगमेंट, पार्ट ऑफ द लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स। अब लाइन सेगमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, लाइन का सेगमेंट एक टुकड़ा। जब लाइन में से हमने टुकड़ा ले लिया, इट मीन्स उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट क्या होगा? मेजरमेंट होगा। लाइन का तो कोई डेफिनेट मेजरमेंट था नहीं, तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट जो है उसका फिक्स मेजरमेंट होता है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर। आप देखते हो हम हमेशा क्या लिखते हैं? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.3 सेंटीमीटर, यानी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो फिक्स होती है कि हमें किस लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। और उसे हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे हमें ए बी, उसके ऊपर हम इस तरह से सिंपली एक सिंबल बना देते हैं, एक बार का। नेक्स्ट रे, अ रे इज ए पार्ट ऑफ द लाइन विद वन इनिशियल पॉइंट एंड अदर एंड इज एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली। अब रे मीन्स जैसे हम सन रेज की बात करते हैं, तो सन कैसा होता है हमारा? ये रहा हमारा सन, और इसमें से ये निकल रही हैं रेज। तो आप देख रहे हो हर रे में मैंने एक ही साइड एरो ड्रॉ किया है, दोनों साइड एरो ड्रॉ नहीं किया। इट मीन्स एक तो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है जिसे हम एंड पॉइंट भी कहते हैं, लेकिन रे स्टार्ट वहीं से होती है। तो ये है हमारा इनिशियल पॉइंट और ये है इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग पॉइंट, जो हमारी रे जो है, जैसे सन रेज अर्थ तक आ जाती हैं इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके, तो उसी तरह रे भी जो है एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती है। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यूजिंग 2 कैपिटल लेटर्स लाइक ओ पी। तो रे, क्योंकि एक साइड एरो है तो हम इसका एरो भी एक साइड शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी रेज पास कर सकते हैं? तो ये रहा हमारा पॉइंट, ज़रा रेज ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बहुत सारी हो सकती हैं। इट मीन्स इनफाइनाइट। तो हम एक पॉइंट से कितनी रेज पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट रेज। नेक्स्ट इज एंगल। An angle is a figure formed by 2 rays are called arms of the angle and common initial point is called the vertex. तो ये है हमारा एक कॉमन पॉइंट जिससे हम 2 रेज ड्रॉ कर रहे हैं, और उन 2 रेज की वजह से हमें एक शेप मिल रही है विच इज़ कॉल्ड एंगल। दिस इज एंगल एंड इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज। हम इसे डिग्रीज में मेज़र करते हैं। 40 डिग्रीज का एंगल, 60 डिग्रीज एंगल, 90 डिग्रीज एंगल। और इसे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम शेप भी, जैसे ये शेप बन रही है ना, यही शेप बना के एंगल का नेम करते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल का नेम क्या है? पी ओ क्यू। पी से स्टार्ट हो रहा है, ओ जिस पे एंगल बना हुआ है एक्चुअल में, और क्यू जो हमारा दूसरा आर्म है। तो ये हो गया हमारा एंगल पी ओ क्यू। अब क्वेश्चन है, कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल? एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे ड्रॉ करें तो क्या ये एक एंगल हो सकता है? तो डी को देखिए ध्यान से, जो आपका प्रोटेक्टर है उसमें जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल है वो कुछ इस शेप का है, डी शेप का ही है, और उसका मेजरमेंट क्या है? इट इज़ ऑफ 180 डिग्रीज। तो इट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन कैन बी एन एंगल ऑफ, क्या हो सकता है? इसका आंसर येस हो गया पहले, और एंगल क्या होगा हमारा? 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री।
अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री है देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, इसमें 30 ऐड कर दिया, वी गेट 90. तो इट मीन्स 60 डिग्री एंड 30 डिग्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सिमिलरली 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, again we get 90 degree. It means 70 and 20 are complementary angles. Same supplementary angles, but here क्या होगा, sum of the measures of two angle is 180 degree. Complementary में 90 था, यहाँ पर 180 हो गया. For example 120 degree plus 60 degree is equal to 180 degree. 100 degree plus 80 degree is equal to 180 degree. It means 120 and 60 are supplementary and 100 degrees and 80 degrees are supplementary angles. Next term is adjacent angles. Adjacent word क्या होता है, बिल्कुल एक साथ, बिल्कुल next to next जो जुड़े हुए होते हैं. Angles beside each other. तो ये होते हैं हमारे adjacent angle. For example जैसे फिगर में हमें दिखाया हुआ है, ये POQ, ये तो हमारा एक एंगल है ही ऑलरेडी, POQ. अब बीच में हमने एक रे और ड्रॉ कर दी R. रे है हमारी OR, उसकी वजह से अब हमें एक एंगल यहाँ मिल गया और एक एंगल यहाँ मिल गया और दोनों एडजेसेंट है, बिल्कुल एक दूसरे से अटैच्ड है. तो ये है हमारे एडजेसेंट एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन साइड होती है और दूसरी साइड जो है वो नॉन कॉमन होती है. नेक्स्ट इज लीनियर पेयर. लीनियर मीन्स जो लाइन पर हो, लाइन पर कोई बना हुआ पेयर. और क्योंकि हम एंगल्स की बात कर रहे हैं तो पेयर भी किसका होगा, एंगल्स का. तो ये है हमारी स्ट्रेट लाइन जिसपे ये है रे OR और ये बन गए हमारे दो एंगल्स, यानी पेयर ऑफ एंगल्स. दिस इज कॉल्ड लीनियर एंगल्स. और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये देखिए, एक तो पहली चीज़, जहाँ हमें D की शेप मिल जाए दो एंगल से, इट मीन्स दे आर लीनियर पेयर एंड देयर सम इज 180 डिग्री. अभी हमने देखा था ना, स्ट्रेट लाइन का एंगल हमारा कौन सा है, 180 डिग्रीज का. तो ये हो गए लीनियर पेयर. अब है लेट्स प्रैक्टिस. अब हम सीख चुके, अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा. फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एंगल्स एंड रिप्रेजेंट देम विद सिंबल. डू द नेमिंग ऑफ एंगल्स ऑफ योर चॉइस. अपनी मर्जी से हम यहाँ पर एंगल्स के नेम भी कर सकते हैं. अब जैसे ये हमने नाम दे दिया इसको ABC, इसको नेम कर देते हैं हम PQR. अब ये है 50 डिग्रीज का और दिस इज़ ऑफ 130 डिग्रीज. अब 50 और 130 को ऐड करो तो क्या मिलेगा हमें, अगर हम 50 डिग्रीज प्लस 130 डिग्रीज करें तो हमें मिलता है 180 डिग्रीज. इट मीन्स एंगल ABC एंड एंगल PQR क्या है, ये दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है 180. तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. क्लियर. नेक्स्ट हमें इसको नेम कर देते हैं, ये X Y, इसको O दे देते हैं और इसे हम Z नेम कर देते हैं. अब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं और शेप कौन सी बन रही है, D की. और मैंने बताया था D की शेप मिलते ही क्या होगा हमारा, लीनियर पेयर. तो यहाँ पर हमें बन रहे हैं लीनियर पेयर. और नेमिंग कैसे करेंगे हम, एक हमारे पास एंगल ये है यानी एंगल ZOX एंड दूसरा है ZO और ये इस डायरेक्शन में गया Y, यानी एंगल ZOY. नेक्स्ट इज, ये हैं हमारी दो नॉन कॉमन आर्म्स जो एक कॉमन वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है और ये है एक कॉमन आर्म. और ये एंगल्स हमारे कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल. शाबाश. अब इसे नेम कर दें, इसे A, ये B, ये O और इसे दे देते हैं C. तो अब हमारे ये एंगल्स कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स. और इनके नेमिंग कर दें. इनके नेम क्या क्या है हमारे पास, यहाँ है एंगल AOC और एंगल BOC. ये हो गए हमारे एंगल्स के नेम. नाउ इन दिस फिगर अगेन वी हैव क्या, सेम, कि एक कॉमन हमारे पास आर्म है और दो नॉन कॉमन. और तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए. एंड दूसरी चीज़, ये शेप बन रही है हमारी 90 डिग्री के एंगल की, यानी इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री. तो इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं और एडजेसेंट एंगल्स भी हैं. तो हम यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंड
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। अब नेम कर दें इन्हें भी, ये ए, ये बी, ये ओ सी, अगेन एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। हो गया ये सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 इन द फिगर। अब ये एंगल 1 और ये एंगल 2 के एडजेसेंट हैं क्या, बिल्कुल अटैच्ड हैं एक दूसरे से? नो, तो दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। थर्ड क्वेश्चन इज गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स। आसपास आप अपनी डेली लाइफ में क्या ऑब्जर्व करते हो जहाँ आपको एंगल्स दिखाई दें? तो फर्स्ट जो है, डोर को खोलो और बंद करो, ओपन करो, क्लोज करो, देखो फ्लोर के साथ वो कैसे एंगल्स बना रहा है। तो इट मीन्स एंगल्स मेड बाय डोर, जो हमारा डोर है वो एंगल कब बनाता है? वाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट, जब हम इसे खोलते हैं या बंद करते हैं। तो फ्लोर के साथ ये जो एंगल्स बनाता है वो हम एंगल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड, एंगल्स मेड बाय वॉल्स, जो हमारे रूम में वॉल्स हैं वो भी एंगल्स बनाती हैं एक दूसरे के साथ। ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर स्ट्रेट वॉल होगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल्स मेड बाय वॉल्स ऑफ अ रूम। और एक एंगल जो है, कुछ एंगल्स तो आप ही बनाते रहते हो, आप जितनी बार अपनी आर्म्स को अप डाउन करते हो, हिलाते हो, तो आपकी एल्बो की वजह से वो हमारा कॉमन वर्टेक्स हो जाता है और हमारी आर्म के जो 2 पार्ट्स हैं उनके बीच में एंगल बन जाता है। ज़रा अपने आर्म को ऊपर नीचे करो, मूव करो, एल्बो पे पोजीशन करके, बन रहे ना एंगल्स। तो इट मीन्स एंगल्स मेड बाय आवर आर्म, हमारी आर्म से भी हम बहुत सारे एंगल बना लेते हैं। तो इसके अलावा आप जो भी अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स में एंगल ऑब्जर्व करते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।